हेलो माय डियर लर्नर। तो कैसे आप सब लोग? आशा करता हूँ आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे और इंग्लिश को एक नई दिशा की ओर आप इम्प्रूव कर रहे होंगे। ठीक है, तो चलिए आज की जो हमारी स्टोरी होने वाली है उस स्टोरी का नाम है द जेकाल विदाउट अ टेल। जेकाल का मतलब क्या होता है? जेकाल का मतलब होता है सियार, विदाउट मीन्स होता है के बिना, और टेल मीन्स होता है पूंछ। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस स्टोरी की। लेकिन इससे पहले मैं बताना चाहूँगा कि स्टोरी खत्म होने के बाद हम इस स्टोरी में से लगभग 20 वोकेबलरीज कवर करेंगे, यानी कि जिसका पर्पस रहेगा इस स्टोरी को हम पहले इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे और जितने भी डिफिकल्ट वर्ड्स रहेंगे उसके हमने लिस्ट बनाई हुई है, जिसको हम इस स्टोरी को ख़त्म करने के बाद उसको हम यानी कि कवर करने की कोशिश करेंगे, यानी कि इसमें से हम कितने भी डिफिकल्ट वर्ड्स सीख सकते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर आ रहा है वंस अपॉन अ टाइम। यहाँ पर एक पूरी तरीके से फ्रेजेस है जिसका मतलब होता है एक बार की बात है। ठीक है, कभी कभी क्या होता है वंस अपॉन अ टाइम के स्थान पर केवल वन से ही आता है, उसका मतलब भी क्या होता है एक बार की बात है। देयर मीन्स होता है वहाँ, लिव्ड मीन्स रहता है, जेकाल मीन्स होता है सियार, यानी कि एक जेकाल यानी कि एक सियार जो होता है वहाँ रहता है या रहती है। हु वाज यानी कि वो था, वेरी यानी कि बहुत, प्राउड, प्राउड मीन्स होता है घमंड, ऑफ यानी का, हर में यानी कि उसके, टेल मीन्स क्या होता है पूंछ, यानी कि एक जेकार जो होता है, सियार जो होता है, या सियारनी बोल सकते हैं, यानी कि सियारनी होती है जिसको अपनी पूंछ जो रहती है उस पर क्या जाता है बहुत ज़्यादा घमंड होता है। वन डे एक दिन की बात है, एज यानी कि जैसे ही, है ना। सी यानी कि वहाँ सियार की के लिए यहाँ पर प्रोनाउन का यूज़ हो रहा है। आप चाहे तो यहाँ पर ही का यूज़ भी कर सकते हैं। ठीक है, इतना कोई ज़रूरी नहीं रहता है। ठीक है, क्योंकि सियार है, अपने को पता नहीं है कि वहाँ पर मैस्कुलिन या फेमिलिन पता नहीं चल रहा है ना। एक दिन की बात है। एस सी यानी कि वहाँ, वाज यानी कि था या थी, लोइटरिंग, लोइटरिंग मीन्स क्या होता है घूम रही थी, अबाउट मीन्स इधर उधर, इन यानी कि मैं, द यानी कि द का एक आर्टिकल हो गया, जंगल, जंगल मीन्स जंगल में। एक दिन की बात है जब वहाँ सियार या सियार नहीं जंगल में इधर उधर घूम रही थी, है ना। सी यानी कि वहाँ, वास काट वहाँ पकड़ा गई या उसको पकड़ लिया गया, ये वहाँ फंस गई, है ना। यहाँ पे यदि हम बात करते हैं सी वास काट, ये पास्ट सिंपल टेंस का यूज़ किया गया है और ये पेसिव वॉइस में है, तो आपको ज़रा ध्यान देने की ज़रूरत है। आने वाले टाइम पर हम ग्रामर के टॉपिक भी कवर करेंगे तो आपको अच्छा से आसानी सब कुछ समझ में आएगा। सी वास काट वहाँ पकड़ा गई, इन में अ ट्रेप, ट्रेप मीन्स क्या होता है? ट्रेप मीन्स होता है जाल। एक दिन की बात है जब वह जंगल में इधर उधर घूम रही थी, तो क्या होता है कि वहाँ एक जाल में फंस जाती है। नाउ यानी कि अब। ठीक है, दो का मतलब होता है हालांकि। ठीक है, दो का मतलब हालांकि भी होता है, दो का मतलब होता है यद्यपि। ठीक है, यानी कि हालांकि या यद्यपि, है ना। सी यानी कि वहाँ, मैनेज, मैनेज का एक मतलब होता है व्यवस्था करना। ठीक है, लेकिन यहाँ पर मैनेज का मतलब होता है सफल होना, कामयाब होना, है ना। टू गेट अवे, गेट अवे मीन्स होता है निकलने में। ठीक है, यानी कि हालांकि वहाँ निकलने में कामयाब हो जाती है ना। आगे यदि बात करते हैं टू हर, हरर, हरर मीन्स क्या होता है? डर, हर मीन्स होता है उसके लिए, तो उसकी यदि बात करते हैं इसका मतलब क्या होगा कि उसके डर के लिए क्या होता है, ये कि वहाँ डर के परेशान होकर क्या होती है ना। हर ब्यूटीफुल यानी कि उसकी खूबसूरत, टेल यानी कि पूंछ, हैड बिन कट ऑफ, यहाँ पर पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज़ किया गया है और पैसिव वॉइस का यूज़ किया गया है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? हालांकि सी मैनेज टू गेट अवे, हर गेट अवे, हालांकि वह वहाँ से निकलने में सफल हो जाती है ना। टू हर हरर यानी कि उसके हरर की दिन बात करते हैं, उसके डर की दिन बात करते हैं, तो क्या होता है? हर ब्यूटीफुल टेल हैड बिन कट ऑफ, लेकिन उसकी ब्यूटीफुल टेल जो रहती है, उसकी जो खूबसूरत पूंछ जो होती है वहाँ पूरी तरीके से कट चुकी होती है। ठीक है, सी यानी कि वहाँ, वाज यानी थी, अलार्म, अलार्म मीन्स होता है चौंक जाती है, घबरा जाती है, एंड थॉट और वहाँ सोचती है, आई विल बी यानी कि मैं हो जाऊँगी अ लाफिंग स्टॉक, लाफिंग स्टॉक का मतलब क्या होता है? हंसी का पात्र, है ना। बी मीन्स होना या बनना, यानी कि अब क्या होगा कि मैं हंसी का पात्र बन जाऊँगी, या फिर मैं, है ना, क्या होगा कि लोग मेरे ऊपर हंसेंगे। नाउ यानी कि अब। ठीक है, वाट शुड आई डू, है ना। वाट शुड आई डू का मतलब ये होता है कि मुझे अब क्या करना चाहिए। ठीक है, सी थॉट यानी कि वह सोचती है, ऑफ यानी के बारे में, क्लेवर मीन्स चालाक, प्लान मीन्स होता है प्लान के बारे में, ये योजना के बारे में। वहीं क्लेवर यानी कि चालाक प्लान के बारे में सोचना शुरू करती है। ठीक है, सी कॉल्ड वहाँ बुलाती है, ए मीटिंग, ए मीटिंग मीन्स एक मीटिंग बुलाती है ना। ऑफ यानी कि हर फ्रेंड्स यानी उसके दोस्तों की, एंड यानी और सैड यानी कि सैड, फ्रेंड्स यानी कि दोस्तों लोग। ठीक है, हैव यू, प्रेजेंट परफेक्ट की बात हो रही है। हैव यू एवर, एवर मीन्स क्या होता है कभी, वंडर्ड, वंडर मीन्स सोचा है, वाई यानी कि क्यों, वी यानी कि हम लोगों को, कैरी यानी कि होती है, दिस होती है या रखते हैं, है ना। दिस यानी कि ये सब लॉन्ग टेल्स मीन्स होता है लंबी पूछे। ठीक है, अब यहाँ पर पूरी तरीके से मैं फिर से ट्रांसलेट करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, यानी कि हम कहाँ पर थे?
यहाँ पर उसकी टेल जो होती है पूरी तरीके से कट जाती है। तो वहाँ क्या होता है, वहाँ पूरी तरीके से अलार्म हो जाती है, सी वाज अलार्म्ड, वहाँ चकित हो जाती है, यानी कि चकित हो जाती है, यानी कि कन्फ्यूज हो जाती है पूरी तरीके से। एंड थॉट, और वह सोचती है आई विल बी ए लाफिंग स्टॉक, यानी कि मैं हंसी का पात्र बन जाऊंगी नाउ, यानी कि अब, है ना, क्योंकि मेरी पूंछ कट गई है। व्हाट शुड आई डू, यानी कि मुझे अब क्या करना चाहिए। सी थॉट ऑफ ए क्लेवर प्लान, इसके बाद क्या होता है कि वहाँ एक क्लेवर प्लान के बारे में सोचती है, यानी एक चालाक प्लान के बारे में, यानी कि योजना के बारे में सोचती है। सी कॉल्ड, वहाँ बुलाती है, अ मीटिंग, यानी कि मीटिंग बुलाती है, ऑफ हर फ्रेंड्स, यानी कि उसके दोस्तों की, ठीक है। एंड सेड, और कहती है, क्या कहती है, वो कहती है, ठीक है, हैव यू एवर, एवर मीन्स कभी, वंडर्ड मीन्स होता है सोचना, क्या आपने कभी सोचा है, वाई वी कैरी दिस लॉन्ग टेल्स, कि हम सभी को ये जो लंबी पूँछें जो होती है वहाँ क्यों होती है, हम ये पूरी लंबी पूँछें क्यों रखते हैं। लेट अस कट देम ऑफ, है ना, लेट मीन्स होता है यहाँ पर एक इम्परेटिव सेंटेंस है जिसका हम लेट का प्रयोग करते हैं। ध्यान सुनना, एक कंडीशन और बताना चाहूँगा, यदि हमको कभी कहना है कि आओ हम खाना खाएं, तो हम क्या बोलेंगे, लेट अस ईट फूड, आओ चले, लेट अस गो, है ना, आओ दौड़ लगाए, लेट अस रन, आओ अंग्रेजी बोले, लेट अस स्पीक इंग्लिश, ठीक है। तो इस तरीके से क्या बोल सकते हैं, लेट अस कट, आओ काटे, ठीक है। देम यानी कि उनको मतलब किसके लिए यूज़ हो रहा है, उनको यानी कि पूंछों को, ये प्रोनाउन यूज़ हो रहा है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव केस किसका, टेल्स का। लेट अस कट देम ऑफ, यानी कि उनको काट करके अलग कर दें। एंड यानी कि और, बी फ्री, और मुक्त हो जाए। फ्रॉम मीन्स से, दिस यानी कि यहाँ, न्यूसेंस यानी कि परेशानी से, ठीक है, ये झंझट से। तो वह क्या बोलते हैं कि हमारी जो, हम सबको जो पूछे इसको काट दें और इससे हम क्या करें, पूरी तरीके से मुक्त हो जाए, इस परेशानी से मुक्त हो जाए। बट यानी कि क्यों, किंतु, ठीक है। द अदर मीन्स होता अन्य। जकाल मीन्स क्या होता है, सियार। हैड नोटिस्ड, पास्ट परफेक्ट टेंस की बात हो रही है, लेकिन अदर जो जकाल होते हैं, अदर सियार जो होते हैं वे नोटिस कर लेते हैं, नोटिस मीन्स ध्यान दे देते हैं। हर यानी कि उसकी, मिसिंग मीन्स तो खोई हुई, टेल यानी कि पूंछ को। लेकिन जितने भी अदर जो सियार जो होते हैं, है ना, वे उसकी मिसिंग टेल को, यानी कि खोई हुई जो टेल जो रहती है उसको ऊपर ध्यान दे देते हैं, ठीक है। दे लाफ्ड आउट लाउड, है ना, लाफ्ड आउट लाउड का मतलब होता है जोर जोर से हंसना, और वे क्या करते हैं, जोर जोर से हंसने लगते हैं। एंड जोक्ड मीन्स होता है मजाक उड़ाते हैं, और उसका वे मजाक उड़ाने लगते हैं, ठीक है। और बोलते हैं देयर वाज ए टाइम, है ना, यानी कि एक समय था, देयर मीन्स वहाँ, वाज इन था, टाइम मीन्स टाइम, यानी कि एक समय था। वैन यानी कि जब, यूज्ड टू का यूज़ कब करते हैं, जब हम कोई पास्ट की है ना, डिसकंटिन्यू हैबिट का यूज़ करते हैं, है ना। शो ऑफ मीन्स दिखावा करती थी, ठीक है, दिखावा करना, यानी कि वे बोलते हैं कि एक टाइम ऐसा था जब तुम क्या करती थी, दिखावा करती थी, है ना। योर टेल मीन्स था तुम्हारी पूछ का, ठीक है। 1 सेकंड, थोड़ा सा इसमें एरर आ गया है ना। इसमें बताया गया है कि देर, वो बोलते हैं हंसते, पहले तो हंसते हैं, इसके बाद में क्या बोलते हैं, देर वाज अ टाइम, है ना, देर वाज अ टाइम, एक टाइम था, व्हेन यू यूज्ड टू शो ऑफ, यानी कि तुम क्या करती थी, शो ऑफ करती थी। योर टेल यानी कि तुम्हारी पूंछ का, यानी कि तुम्हारी पूंछ का तुम बहुत ज़्यादा दिखावा करती थी। नाउ, अब, यू हैव लॉस्ट, अब तुम खो चुकी होती हो। यूअर्स में से तुम्हारी पूंछ को, ठीक है, अब तुम्हारी पूंछ को खो चुकी हो। यू वांट अस, तुम हमसे चाहती हो, है ना। टू लूज मीन्स खोए, आवर्स मीन्स हमारी, टू मीन्स भी, अब तुम हमसे चाहती हो कि हम हमारी पूंछ को भी खो दें, ठीक है। सेइंग दिस, यानी कि यहाँ कह करके, ऑल ऑफ देम मीन्स वे सब, वाक्ड अवे, वाक्ड मीन्स चले जाते हैं, लिविंग मीन्स छोड़ करके, द जकाल मीन्स सियारने को या सियार को, रेड फेस्ड मीन्स शर्मिंदी करके, ठीक है। और यहाँ कह करके सभी वहाँ से चले जाते हैं। तो इसका जो लास्ट पैराग्राफ है इसको फिर से ट्रांसलेट करना चाहूँगा मैं, ठीक है। चलिए इसका फिर से ट्रांसलेट करूँगा चाहूँगा एक बार और। पहले क्या होता है, दे लाफ्ड आउट लाउड एंड जोक्ड, वे पूरी तरीके से हंस पड़ते हैं और जोक मारने लगते हैं, ठीक है, बेइज्जती करने लगते हैं, उसकी जोक मारने लगते हैं। क्या बोलते हैं, देयर वाज अ टाइम, एक समय था, व्हेन यू यूज्ड टू शो ऑफ योर टेल, एक टाइम ऐसा था जब तुम अपनी जो टेल है, अपनी जो पूंछ है उसका दिखावा करती थी। नाउ यानी कि अब, यू हैव लॉस्ट यूअर्स, अब तुमने क्या की है, तुम्हारी पूंछ को तुम खो चुकी हो। तो तुम, यू वांट अस, तुम हमसे चाहती हो, टू लूज अवर्स टू, तो तुम चाहती हो कि हम हमारी जो पूंछ है उसको भी हम खो दें। सेइंग दिस, यहाँ कह करके, ऑल ऑफ देम वॉकड अवे, यहाँ कह करके सारे के सारे जो सियार जो रहते हैं वो क्या करते हैं, वॉकड अवे, यानी कि चले जाते हैं। लिविंग द जकाल मतलब जकाल को छोड़ करके, रेड फेस्ड, जिसको क्या हो रहा था, रेड फेस्ड हो रहा था, यानी कि पूरी तरीके से वो शर्मिंदा हो रही थी, ठीक है, यानी कि उसको शर्मिंदा करके सारे के सारे चले जाते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं बेड ट्रिक्स, इसका मॉरल क्या होता है, मॉरल के पहले हम इसकी वोकेबलरी को देखेंगे। बेड ट्रिक्स यानी कि, है ना, बेड मीन्स बुरा, ट्रिक्स मीन्स चाल है, रेयरली मीन्स होता है मुश्किल से, वर्क मीन्स काम करती है, यानी कि जो बेड ट्रिक्स होती है, यानी कि जो धोखे भरी जो चालें होती है
वहाँ शायद ही कभी काम करती है। ठीक है, चलिए अब इस जो हमने स्टोरी पढ़ी हुई है इसमें जितने भी डिफिकल्ट वर्ड्स रहेंगे आज उसको हम कवर करेंगे। ठीक है, तो इसका पहला वर्ड जो आ रहा है हमारे पास में उसका वो है जेकाल। जेकाल मीन्स क्या होता है, गीदड़ या सियार। ठीक है, प्राउड, प्राउड मीन्स होता है गर्वित होना या घमंड, है ना। नेक्स्ट है लॉइटरिंग, लॉइटरिंग मीन्स क्या होता है, घूमना फिरना। ठीक है, नेक्स्ट है ट्रेप, ट्रेप का मतलब होता है जाल या फंदा। हरर, हरर मीन्स होता है डर या भय। नेक्स्ट है अलार्म, अलार्म मीन्स होता है घबराया हुआ। ठीक है, नेक्स्ट है लाफिंग स्टॉक, ये बहुत अच्छी वोकेबलरी है, इसका मतलब होता है हंसी का पात्र बनना। ठीक है, न्यूसेंस, न्यूसेंस का मतलब होता है परेशानी या झंझट। नेक्स्ट है मैनेज, मैनेज मीन्स होता है सफल होना, कामयाब होना। नेक्स्ट है ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल का मतलब होता है सुंदर। थॉट का मीन्स होता है सोचना या विचार किया, ये थिंक की सेकंड फॉर्म में थॉट। क्लेवर, क्लेवर का मतलब होता है चतुर या होशियार। नेक्स्ट है मीटिंग, मीटिंग मीन्स होता है सभा या बैठक। नेक्स्ट है वंडर्ड, वंडर्ड का मतलब होता है सोचा या हैरान करना। ठीक है, नोटिस्ड, नोटिस्ड का मतलब होता है ध्यान देना या गौर करना। राइट, नेक्स्ट है जोक्ड, जोक्ड का मतलब होता है मजाक करना। ठीक है, शो ऑफ, शो ऑफ का मतलब होता है दिखावा करना। ठीक है, नेक्स्ट है रेड फेस्ड, रेड फेस्ड का मतलब होता है शर्मिंदा या लज्जित। कभी कभी रेड फेस्ड का मतलब होता है गुस्सा हो जाता है किसी आदमी को तो अपन उसको रेड फेस्ड बोल सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास में ट्रिक्स है, ट्रिक्स का मतलब होता है चाले या धोखे। ठीक है, रेयरली, रेयरली का मतलब होता है शायद ही कभी, ये विरले ही। ठीक है, तो ये थी हमारे आज का नई स्टोरी जिसमें हमने पहले तो इस स्टोरी को कवर किया और इसके बाद में इसमें जितने भी डिफिकल्ट वर्ड्स थे उनको हमने कवर करने की कोशिश की। तो ये स्टोरी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिख करके बताइएगा और इस चैनल पर यदि आप न्यू व्यूअर्स हैं तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसके साथ ही हमने जितने भी स्टूडेंट्स हमारे सब्सक्राइबर्स हैं उनको हम एक जो ई बुक है वो फ्री प्रोवाइड कर रहे हैं और 8 कॉपी है जिसमें हम फर्स्ट कॉपी है उसको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। यदि आप ई बुक प्राप्त करना चाहते हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट है तो डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको उसकी PDF की लिंक मिल जाएगी जहाँ पर से जाकर के आप उसको पढ़ सकते हैं और अपनी इंग्लिश को एक नई उड़ान दे सकते हैं। मिलते हैं एक नए वीडियो में, टिल देन हैव अ नाइस डे।